नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदर्शसिद्ध्यर्थं संदर्शप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम प्रशान्तमतिगम्भीरं विश्रुत्याकुलग्रहं भव्यैकशरणं जिया श्रीमत्सर्वज्ञशासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकल्लात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याद्दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहे आते भय अरहंताज महा। अपने सुख को पहचाने बिना न जाने कहाँ कहाँ सुख की कल्पनाएं होती हैं और कल्पना लोक में विचरण करता हुआ जीव अनंत काल में भी सुखी नहीं होता। अभी एक वाक्य आया, धूप से बचने के लिए छाया में आ गए। छाया में तो आना है, लेकिन किसकी छत्र छाया में? कसायों की से बड़ी धूप की ताप नहीं है। कसायों के ताप को मिटाने के लिए इन भगवंतों की छत्र छाया में यहाँ तुझे शीतलता मिलेगी। शुद्धात्मा के आश्रय में परमार्थ व्यवहार से देवसास गुरु की छत्र छाया में आ जाओ। यहाँ तुम्हें धूप विषय कसायों की धूप व्याकुल नहीं करेगी। पेड़ की छाया तो क्या है? पेड़ की छाया से क्या होगा? पेड़ स्वयं दुखी है। पेड़ की छाया है। स्त्री के आश्रय से क्या होगा? स्त्री स्वयं दुखी। भगवंतों की छत्र छाया जिनवाणी माँ की गोद में है, गुरजनों की छांव में, धन्य धन्य वे ज्ञानी गुरु हैं, रमे सदा निज भाव में। आओ बैठो अहो भव्यजन उन गुरुजन की छांव में। अबोध बालक जब तक अपने पैरों नहीं खड़ा होता तब तक वह हर समस्या के समाधान के लिए माँ की ओर देखता है, और माँ की अवज्ञा करने वाला कहीं भी समाधान नहीं पाता। माँ की शरण में उसका सर्व समाधान। मुख्य समाधान क्या है कि माँ के आश्रय से वह अपने पैरों खड़ा होना सीखता है। माँ के हाथ से खिलाया हुआ बालक वह स्वयं अपने हाथों से खाना हुआ सीखता है। और थोड़े ही दिन में आप देखते हैं, अगर माँ उसको खिलाती है या दादी हो कोई भी हो, माँ उसको खिलाएगी तो वो अपने हाथ से खाने की कोशिश करेगा। वो देख करके कि इन्होंने ऐसे हाथ से उठाया, वो भी उठाएगा और अपने हाथ से खाने की कोशिश करेगा। एक बालक भी जब इस प्रकार की चेष्टा और पुरुषार्थ करता है तो इन भगवंतों की शरण में आकर स्वयं के आश्रय से सुखी होना सीखो। स्वयं अपना कोर उठा करके खाने, रुकिए अब मैं खिला रही हूँ, अरे वो जल्दी जल्दी, तब तक वो बड़ा, अब वो बड़ा कोर कहीं कर लेगा छोटा, अरे इतना नहीं खा पाएगा। लेकिन वह माँ को उठाते हुए से देख करके वो स्वयं उठाना कर खाने लगा। माँ झाड़ू लगाएगी तो वो खुद झाड़ू लेकर के ऐसे करने लगेगा। माँ कुछ उठाएगी तो वो खुद उठाने लगेगा।
ऐसे इन भगवंतों को देख करके मूल तत्व बताया था। इन भगवंतों की ओर के समीप में आकर के इनको अपनी ओर देखते हुए सुखी रहते हुए देख करके भी क्या कहा, अपनी ओर देख करके सुखी हो रहते हुए देख करके भी यह तुम्हें अपनी ओर देखने की सुख की ललक नहीं लगी, ये निश्चय नहीं हुआ, तो इन भगवंतों की भक्ति अधूरी है तुम्हारी। आज यह निश्चय हुआ, मोह की चट्टान टूटी। क्या आज यह निश्चय हुआ, मोह की चट्टान टूटी। क्या बताओ, इसका अर्थ करो। अन्य किसी प्रकार से भी सुखी हुआ जा सकता है, ये मोह टूट गया। किसी अन्य प्रकार से भी सुखी हुआ जा सकता है, ये मोह है। अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके सुखी हुआ जा सकता है, मोह नहीं है तो क्या है, बोलो। नाना प्रकार के ये व्यंजन खा करके सुखी हुआ जा सकता है, ये मोह नहीं है तो क्या है। ये प्रशंसा सुनकर के मजा आ गया, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो गया, वाह, सुखी हुआ जा सकता है, ये मोह है। हम ये पूछते हैं, ये विवाह शादियां होती है ना, आदमी पागल सा हो जाता, पागल ही पागल हो जाएगा, पागल हो नहीं जाता, पागल है ही पहले से। तो हम सुनते रहते हैं, तो विचारना, इतने प्रकार की सब्जी बना दी, 10-15 तरह की सब्जियां, 10-20 तरह के मिष्ठान बना दिए हैं, 10-15-20 तरह के फल रख दिए, मने ऐसे सजा दी। बे नहीं जानते कितना खाएगा आदमी। हम ये पूछते, बे नहीं जानते कितना खाएगा, काय के लिए, खाली सुनने के लिए। अब मजा आ गया, तुमने वो बांध दिया, तुमने ऐसा तो मुश्किल है, रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने इतनी बात सुनने के लिए ये पागलपन है और कुछ नहीं। देखना भैया, ऐसा करना है, काय के लिए, बहुत अच्छी व्यवस्था हुई, बस इतना सुनने के लिए। ये कंगन कवे बनवा ले, इतना सुनने के लिए झोपड़ी में आग लगाना है। बुढ़िया ने कंगन बनाए और वो बाजूबंद, कंजन काय को बाजूबंद बनवाए, और बस वो पहन करके मंदिर में गई। काऊ ने कुछ कही नहीं, पड़ोस में गई तो उसने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। अब बड़ी परेशान दिमाग, मतलब बताओ, कंगन है, सोने का है, पहना आराम से, कोई परेशानी क्या है, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। कंगन थोड़ी पहनना है, कंगन थोड़ी पहनने का उद्देश्य है। उठा करके झोपड़ी में आग लगा दी, बुझाने के लिए भगे, आए आग लगाओ, दौड़ो 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 और दौड़ो 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 दौड़ो। ये कंगन का बना ले हाथ, पहले ही पूछ रही थी का को आग लगा। ओहो, प्रशंसा सुनने के लिए इंद्रिय के विषयों में सुख होगा, इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करना भी की इच्छा भी आकुलतामय है, इनकी प्राप्ति भी आकुलतामय है, इनका भोग भी आकुलतामय है, और छूट जाए तो अभी रोने आकुलता है। आए दुखम व्यय दुखम धिगर्थम दुख भाजनम। पूज्यपाद स्वामी ने स्टोपदेश लिखा ना, उसकी टीका में ये उदाहरण है। अरे धन को धिक्कार है, कैसा धन, आए दुखम व्यय दुखम। कुछ समझ गया, समझ में आया क्या कहा? आने में भी दुख है और जाने में भी दुख है। ये आए सो हमें परेशान, मन खराब हो जाएगा, चलो अच्छी रहे, चले गए, लेकिन इनके आने में भी दुख और जाने में भी दुख।
दुरज्येन सुरक्षेण नश्वरेण विनश्येन। है, विचार करो, उसके उपार्जन में भी दुख है, भोगों में भी दुख है और विनाश में भी दुख है। पहले तो मिलना ही दुर्लभ, मिल जावे तो भोग कठिन, भोगों से तृष्णा ही बढ़ती, इनसे होना तृप्ति असंभव। विचार करो, वो जानता है इतनी बड़ी 2-2 पैसे के लिए वो खेच करने वाला है, वो जिसने ये ऐसे करोड़ों रुपये की पैसे फूंका है, लाखों डेकोरेशन में, पंडाल में और उसमें ये खाने पीने में से, और करोड़ लाखों रुपया फूंके। वो मालूम है कैसा आदमी, 2-2 पैसा के लिए कंजूसी कर रहा है। दो पैसा के लिए लड़ाई कर रहा है। और वही व्यक्ति जिसने ऐसे उदारता से की है, अगर कोई भूखा आ जाए, नहीं हमें खवा दे, चल हट यहां से, तू कहां से आ गया बीच में? एक भूखे को 2 रोटी नहीं खिला सकता, ऐसी उसकी परिणति है। और ऐसे स्वाहा निवास महानाजी कसाय के लिए लाखों खर्च करेगा, है किसी गरीब को है भूख मिटाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज पुरानी भाषा में नहीं दे पा रहा। अपने सुख को पहचाने बिना परम सुख की कल्पना करने वाला अज्ञानी कल्पना लोक में विचरण करता हुआ अनंत काल में भी सुखी नहीं होता। क्यों नहीं होता? हो तो सुख हो, है ही नहीं उसमें सुख। हो तो सुख हो ना। मरण पर्यंत क्लेश का में पाती हुई जोंक भी दूषित रक्त को पीती हुई तृप्त नहीं होती। क्यों? तृप्ति हो तब ना। उस तप्तायमान बालू में भटकता हुआ मृग मरण पर्यंत क्लेश पाता, मरता है हाँप हाँप करके, हाँप हाँप करके मर जाता। एक बात कही थी, देखो भाई, सुखी होने के लिए मरने की कोई आवश्यकता भी नहीं है और इस विश्व में मरने की कोई व्यवस्था भी नहीं। क्या करें, इससे तो मर जाए सो अच्छी। ऐसा लगता है मरने, टोटोमल जी ने लिखा है, विषय कसायों की पीड़ा मरण से भी ज्यादा है। मर करके भी सुखी होना चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है, वो वहां खड़ा हो गया ऐसे है, क्यों मरने को फिरता है, मर जाएगा। उसे क्या ये भाषा बोलते हैं लौकिक जी, और वो देख रहा है अभी मर जाएगा, क्या देखता, लेकिन वो देख रहा। विषय कसायों की पीड़ा मरण से भी भयंकर है। एक और मरण है और एक और विषय की कसाय की पीड़ा है, लेकिन कसाय की पीड़ा सहन नहीं होती, मर जाता, आत्मघात करके मर जाना चाहता है। विचार करो, सुख की कल्पना करते। इच्छा से दुखी होता है, इच्छा के अभाव पूर्वक सुखी होगा, ये न्याय है। इच्छा से दुखी होता है तो इच्छा के अभाव पूर्वक ही तो सुखी होगा, अभाव से सुखी नहीं होगा, ध्यान रखना। ये 2 दिन चर्चा चलाई ना, वो आत्मा का है छूटने में नहीं, लगने में।
भैया मिर्ची थूक देने पर, कुल्ला कर लेने पर भी मिठास कहां से आएगा? मेरा मिश्री खाए। ये तो एक मजबूरी है, उठो ने मुंह धो ले, कुल्ला उल्ला कर ले। काय गिरा कछु ले ले, लेने के लिए त्याग करा है। ग्रहण के लिए त्याग ये पूर्वचर व्यवहार है, ग्रहण पूर्वक त्याग ये वास्तविक व्यवहार है। ग्रहण पूर्वक त्याग युगपथ। जिस समय स्वभाव का ग्रहण हुआ उस समय ही विभाव का त्याग हुआ। जिस मोक्ष को आत्मा का सुख कहा, गुणभद्र स्वामी ने उस मोक्ष को क्या कहा? मोक्ष नाम अच्युति का है। अच्युति, अच्युत का मतलब च्युत नहीं होना, हटना नहीं। किससे? वो स्वभाव कैसा है? वो स्वभाव कैसा है? वह स्वभाव ज्ञानमय है, इसलिए ज्ञान से च्युत नहीं हुआ, बस इसी का नाम मोक्ष। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता है, और ज्ञाता न रह करके जड़ से कर्ता बन गया, बस दुखी हो गया। वो आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञाता तो है, परंतु ज्ञेयों का ज्ञाता नहीं। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता, लेकिन मात्र ज्ञेयों का ज्ञाता नहीं। मैं ज्ञायक हूं ऐसा ज्ञाता। ज्ञेय कहते ही दुनिया पर दृष्टि जाती है, ये सब ज्ञेय हैं। अरे पागल, तेरा ज्ञेय तेरे भीतर है। ये सब भी ज्ञेय हैं, परंतु परज्ञेय हैं, भिन्न ज्ञेय हैं। ज्ञान में भाषित होने वाले ज्ञेय हैं, वो तेरे ज्ञेय नहीं है। ज्ञेय कहते ही दृष्टि तुरंत बाहर जाती है। बहिरात्मा कैसे हर चीज बाहर देखेगा? वो बाहर दिखने वाले शरीर को मैं माने ये देखेगा, ये मैं हूं, तेरा घर वहां है। तेरा घर वहां कहां से आ गया? तेरा घर तेरे से दूर कैसे हुआ? अब घर जाना है, जाओ, बिल्कुल जाओ। देवगुरु धर्म की शास्त्री में, देवगुरु शास्त्र की साक्षी में सुख का उपाय समझो। दूसरा कोई सुखी होने का उपाय नहीं है, कल्पना है, कल्पना, और विपरीत है ये कल्पना। एक रेखा गणित में कल्पनाएं होती हैं। जब प्रमेय की सिद्धि करते ना, तो कल्पना शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे करोगे बताना? ये माना, हाँ बोलो बोलो। हाँ, कल्पना करो, माना एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, तो उनके दो कोण भी बराबर होंगे। ऐसे करते ना, हैं? तो फिर उसको सिद्ध करते, तो सिद्ध की सिद्धि होती है। वो कल्पना गलत नहीं है, लेकिन ये तो कल्पना विपरीत कल्पना है, भटकता है मन, भटकता है। उसी में इष्ट की कल्पना करके उसे प्राप्त करना चाहता है और उसी को छोड़ना चाहता है। इच्छा की पूर्ति में सुख नहीं हो सकता। इच्छा है ना, इच्छा दुख है। जैसे रोग और स्वास्थ्य में क्या संबंध है? रोग की मंदता को स्वास्थ्य नहीं कहेंगे,
रोग के दवाओं के द्वारा दबाए जाने को स्वास्थ्य नहीं कहते। रोग के अभाव को स्वास्थ्य कहते हैं, तो राग के अभाव को धर्म क्यों नहीं कहेंगे जी? बता, राग की मंदता को धर्म कैसे कहें? ये तो सापेक्ष कथन है। रोग की मंदता होगी, कहो कैसी तबीयत है? आज तो अच्छी है। तीव्र दुख की अपेक्षा मंद दुख को सुख कहने की एक भाषा है, लेकिन तीव्र रोग दुख का कारण है, तो मंद रोग सुख का कारण कैसे हो सकता है? मंद रोग में इतना तो है, कितना? यदि निरोग होने का उपाय करे तो हो जाए, बहुत आकुलता नहीं होती। ऐसी किम कर्तव्य विमूर्ता नहीं होती। अब क्या करें, जो उपाय ही न सूझे। मंद रोग में उपाय समझ सकता है, उपाय कर सकता है। तीव्र रोग में तो मर गए, अरे सुनो तो, मर गए, हाँ मरे, अब क्या करें। मंद रोग में सुन सकता है, समझ सकता है, विचार कर सकता है, लेकिन तीव्र रोग में ये भी संभव नहीं। ऐसे राग का भी मंद उदय है, सुखी होने का उपाय समझ सकता है, कर सकता है। राग तीव्र हो भी तो सुन भी नहीं पाएंगे, कर भी नहीं पाएंगे। पहली इच्छा है विषय ग्रहण करने की इच्छा। जो दुख है ना, पहली इच्छा क्या है? अब सुखी होने के लिए क्या करना चाहता है? विषयों का ग्रहण करके सुखी होना चाहता है। विषयों का ग्रहण करके सुखी होना चाहता है। अब सुख का उपाय क्या है? तो विषयों का ग्रहण करना या विषयों का ग्रहण होना स्वाधीन नहीं है। विषयों का ग्रहण भी दो प्रकार के हैं। एक तो विषयों का ज्ञान होना, दूसरा विषयों का भोग होना। तो विषयों का ज्ञान होना वो ज्ञानावर्ण कर्म के 6 उपसंहार होगा, और विषयों का भोग होना वो साताधिक वेदनी के कर्म के उदय अनुसार होगा। और ये इच्छा है मोह के उदय अनुसार। अब बताओ कितनी उज्जीटा बुद्धि है। इतनी बढ़िया लाइन है। ये इंद्रिय अनेक सुख अनेक प्रकार पराधीन है। जैसे मान लो स्त्री सुख है, तो कितना स्त्री के अधीन अकेला ऐसा नहीं है। स्त्री सुख केवल स्त्री के अधीन है? बोलो, अकेले स्त्री के अधीन नहीं है। कभी स्त्री की इच्छा है, तेरी इच्छा नहीं है। कभी समय नहीं है, कभी शक्ति नहीं है, कभी वातावरण की अनुकूलता नहीं है। भोजन की इच्छा केवल भोजन के अधीन नहीं है। कई बार ऐसा होता है भोजन रखे और भूख लग रही, खाना है, चलो भाई कोई देखो तो भोजन के लिए कोई अच्छी सी जगह देखो। तुम तो देखते हो ना कितनी बार अपन जाते, देखो कोई अच्छी साफ सुथरी जगह, तुम मिलो चले आ रहे, कोई अच्छी जगह ही नहीं दिखाई दे रही, और टाइम हो रहा है, जल्दी करो। अब क्या करें? अब करेगा बोलो? भोजन की इच्छा है, वो भोजन के ही अधीन नहीं है। अब दांत में दर्द हो रहा हो, क्या खाओगे? अब दांत नहीं है और वो तुम्हारी वो सजे फल धरे और किसी नहीं भूले आए, अब क्या करो बोलो? टाइम नहीं है। आज लोगों को टाइम नहीं है, कम वक्त है, कम वक्त, वक्त की बहुत कमी है।
विचार करना, समय के अधीन है, स्थिति के अधीन है, शरीर के अधीन है, भूख के अधीन है, कर्म के अधीन है, अनेक प्रकार पर अधीन है। तुम्हें ऐसा कपड़ा पहनने की इच्छा हो गई, मान लो ये कल्पना करो, अब ये कोई का गया, ये पंडित जी हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, ऐसे कपड़ा पहने, नहीं रहने, इच्छा हो गई, इससे अनेक प्रकार के अधीन, समाज के अधीन है, मिलने के पैसा नहीं है, पैसा के अधीन है, वस्तु के अधीन है, मन इंद्रिय सुख अनेक प्रकार अधीन है, पराधीन, ठीक है ना। अतीन्द्रिय सुख सर्व प्रकार स्वाधीन है। क्या कहा? अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक सुख सर्व प्रकार स्वाधीन है, सर्व जीवों को सदा का सर्वत्र सदा काल उपलब्ध है। कौन? आत्मा। समझ में आया? अब बताओ कौन सुख है? बताओ सुख को क्या कहेंगे हम? अनेक प्रकार पर। तो पहली इच्छा विषय ग्रहण करने की इच्छा है। देखो इसमें, इस प्रसंग में क्या कहा? आत्मा का हित मोक्ष ही है। तो ये तो वस्तु स्थिति है, लेकिन इसका निर्णय कराया है। क्यों? आत्मा का हित मोक्ष है, ये बात तो परम सत्य है, लेकिन हमें बाधित कैसे हो, समस्या यहां है। एक शास्त्र में, न्याय शास्त्र में लक्ष्य शब्द आता है। लक्ष्य, लक्ष्य किसे कहते हैं? न्याय शास्त्र की भाषा चाहिए हमको। जैसे वादी प्रतिवादी सिद्ध करना चाहते हैं और असिद्ध होता है। अगर दोनों को असिद्ध हो जाए तो फिर कैसे? इष्ट अबाधित असिद्ध को लक्ष्य कहते हैं। न्याय शास्त्र की परिभाषा, न्यायालय की भाषा अलग होती है। इष्ट अबाधित और असिद्ध को लक्ष्य कहते हैं। अब तुम्हारा वो मोक्ष, ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना वाला इष्ट अर्थ नहीं हुआ। हमें सिद्ध करना है कि राग कर्म जनित है, राग पुद्गल का है। क्या इष्ट है? राग पुद्गल का है। हमें सिद्ध करना है राग जीव का ही है, राग के होने में जीव का ही दोष है। राग इष्ट है, तो इष्ट क्या हो गया? लक्ष्य का हो गया राग। राग नहीं इष्ट है तो घबरा जाते। राग जीव का है, ये सिद्ध करना इष्ट हुआ है। उस इष्ट शब्द से भ्रमित मत हो ना। तो एक लक्ष्य होता है कि नहीं? लक्ष्य इष्ट अबाधित असिद्ध को साध्य कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं ना। तो हमें यहां सिद्ध करना है का आत्मा का हित मोक्ष ही है। तो इसके सिद्ध करने के लिए मोक्ष के अतिरिक्त जितनी भी अवस्थाएं हैं उनको दुख रूप सिद्ध किया। इस शैली में 8 कर्मों को लिया। देखो पहला दुख क्या होता है? पहला दुख, सबसे पहला दुख है, कौन है? देखो, जानना चाहता है। विषय ग्रहण माने जानना चाहता है। कहीं से कोई आवाज आई, कौन है? नहीं आवाज, भाई देखो को है। देखना चाहता है, सूंघना चाहता है, इसकी खुशबू कैसी है, मुंह में देगा उसका स्वाद कैसा है। आपको समझ में नहीं आता तो किसी बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लो, प्रयोग करो। एक वस्तु बच्चे के सामने डाल दो, अब वो बच्चा देखेगा और फिर उलट पलट के देखेगा, ऐसे देखेगा। बंदर को देख लो, हैं, उलट पलट के ऐसे देखेगा और फिर ऐसे देखेगा जब भीतर क्या है, इसके भीतर क्या है। अब वो भीतर भले नहीं टूट रहा, वो कुछ नहीं दिखा, लेकिन वो ऐसे करना, एक भीतर है का,
और फिर ऐसे सूंघे, इसकी गंध कैसी है, फिर मुंह में देगा, इसका स्वाद कैसा है। ये सब का क्या है? दे जानने की इच्छा। अब जानने की इच्छा कैसे हो सकती है पूरी बताओ? जानने की इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? एक प्रश्न बताना, जाननहार को जाने बिना क्या किसी भी पदार्थ को सम्यक रूप से जाना जा सकता है? जाननहार को जाने बिना किसी परमाणु मात्र को भी सम्यक प्रकार से नहीं जाना जा सकता। अब बताओ कैसे पूरी होगी? तो जानने की इच्छा को पूरा करने का उपाय समझ में आ गया? जाननहार को जानना, ये जानने की इच्छा को दूर करने का उपाय है। क्यों? जानने की इच्छा इस जीव को है ही नहीं। मूल में इच्छा तो सुख की है ना, तो जानने पर अगर सुख होगा तो वह इच्छा का भाव हो जाएगा, और जानने पर सुख नहीं होगा तो झट से दूसरी इच्छा खड़ी हो जाएगी। इसीलिए दूसरा अधिकार पढ़ लेना, इसमें तीसरा अधिकार पढ़ लेना। क्या? कर्म के उदय से होने वाला दुख, और तीसरे अधिकार में क्या? उसकी निवृत्ति का उपाय। तो आठों कर्मों में उसकी निवृत्ति का उपाय के नाम पर पंडित जी ने एक शब्द प्रयोग किया। तो सच्चा उपाय क्या है? जैसे विषयों को जानना चाहता है, जान करके सुखी नेक दिखा देते हूँ, और दिखाते ही देखते ही नेक दे दे। भीड़ में अगर पीछे वैसे, तो ऐसे देखने की इच्छा है, और देखते ही स्पर्शने की इच्छा है। इच्छा बढ़ती है। जब तक मर न जाए तब तक इच्छा बनी रहती है। जाननहार को जाने बिना निरंतर जानने की इच्छा बनी ही रहती है। क्यों? कि जानने पर भी तृप्त नहीं होता। हमें तो 4-6 लाख रुपया मिल जाए बस अपन आराम से। 4-6 लाख मिलते ही 10-15-20 लाख हो गए। अब 4-6 लाख से क्या हो? महंगाई तो बढ़ रही है। जितना जितना भागेगा छाया भागेगी। माया छाया एक है, घटे बड़े छिन्मा। आगे क्या लिखा? माया छाया एक है, घटे बड़े छिन्मा, इनकी संगत जी रचे, तिन्हें कहूं सुखना। तो पहली इच्छा क्या हुई? जानने की इच्छा। अब जानने की इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? गेय अनंत है, और सो भी अनंत गेयों में कुछ गेय ऐसे हैं जो अभी उत्पन्न नहीं हुए। भविष्यकाल की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई, भूतकाल की पर्याय व्यय को प्राप्त हो गई ना। अब कैसे जानोगे? कैसे जानोगे? ये तो दिव्य ज्ञान चाहिए, और वो दिव्य ज्ञान आत्मज्ञान है। क्षयोपशम ज्ञान तो अनेक प्रकार के पराधीन है। एक क्षयोपशम ज्ञान पौद्गलिक विषयों को जानता है, इंद्रिय विषय, ठीक है ना। इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय के विषयों को जानता है। आगे बोलो क्या लिखा है? सो इंद्रिय विषयों को भी युगपत नहीं जानता, प्रत्यक्ष नहीं जानता, क्रम क्रम से जानता है। तो एक उत्तर दिया क्या इसमें तीसरे अधिकार में, कि कण कण को खाका करके भूख मिटाए। क्या वो कण ठहरे? तो वो कण ठहरता कहाँ है? एक जानता है, दूसरा भूलता है, एक आगे पाठ पीछे सपाट। इसलिए जानने की इच्छा
जब तक ये जीव ज्ञेय के सन्मुख होता है तब तक पूरी होना असंभव है। तो जब जानने की इच्छा पूरी होना असंभव है तो सुखी होना भी। वो आत्मन विषयों को जान जान करके तू अनंत काल में भी सुखी नहीं हो सकता, और अपने को जाने तो आज ही सुखी हो जा, अभी सुखी हो जा। बताओ आत्मा का हित क्या है? बोलो आत्मा का हित काय में हुआ? तो आत्मा का हित ज्ञेयों को जानने में है क्या अपने को जानने? अरे ज्ञेयों का ज्ञान भटकाता है। एक शब्द है चारित्र के विषय में प्रवचन सार जी में, एकाग्रता है। एकाग्रता एक के आश्रय से होगी कि अनेक के आश्रय से होगी? हम कहते हैं जो 10-20 कपड़े रखे रहते हैं ना 25-50, इनको दिमाग ऐसे खराब हो पहनने में, एक आध घंटा पहने कपड़ा पहने में लग गया, जी पहने जाको में ये ऐसो बस जी सभी पहने, मन दिमाग ऐसा उसमें पागलपन में। अनेक के आश्रय से चंचलता होती है, एक के आश्रय से एकाग्रता होती है। नियम हो गया ना? तो जाननहार एक अपना आत्मा और ज्ञेय अनेक। अब अनेक के आश्रय से उपयुक्त चंचल रहेगा कि एकाग्र होगा? अब बताओ, आप सोचो। तो जानने की इच्छा का उपाय, इसको पूरा करो, इसको पूरा करो। अभी अधूरा बोला बात। जानने की इच्छा से उत्पन्न दुख को दूर करने का उपाय, जानने की इच्छा को दूर करने के से उत्पन्न दुख को दूर करने का उपाय, जिसको जानने की इच्छा है उसको जानना नहीं, जिसके जाने बिना जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं उस ज्ञायक भाव को जानना। ये तो चर्चा बहुत बार कह चुके हैं अपन। ये जो पर को देखने की इच्छा होती है इसलिए होती है तूने अभी अपना आत्मा नहीं देखा। मूलता के प्रसंग में लिखा है, जिन्होंने आत्मा रूपी नदी नहीं देखी, संयम रूपी तीर्थ नहीं देखा, उनको ही इन नदियों में नहाने की और तीर्थों में जाने की अभिलाषाएं सताती रहती हैं। जिन्होंने आत्मा रूपी तीर्थ देखा, संयम रूपी नदी देखी, वे तो आत्मा में ही रम जाना चाहते हैं, दूसरी इच्छा और कुछ नहीं। कैसी बढ़िया लाइन लिखी है, मेरे न चाह कछु और ईश, रतन त्रय निधि दीजिए मुनि। और वो निधि कहाँ से मिलेगी? मैं रहूं आप में आपने, सो करहो जो निजाधे। ओ कारण नहीं समझा। जिस स्त्री की इच्छा धर्म प्रभावना करने की है, और वो स्त्री कह रही है आम खाना है, तो आम खा करके भी इच्छा पूरी हो सकती क्या उसकी? जिसकी इच्छा सुखी होने की है वो ज्ञेयों को जान जान करके कैसे सुखी होगा? क्यों? वहां सुख की कल्पना हुई है इसलिए इच्छा हुई है, कल्पना वहां सुख है नहीं इसलिए सुख मिलेगा नहीं। जब जब नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? वो चट जाएगा। पुराण का दृष्टांत बोलो, बस इतना ही कहेंगे। थक गए हो, कहने में थकान है और रमने में आनंद है। हाँ बोलो भाई। सुदर्शन सेठ की सुंदरता को देखकर, सुंदरता को लोग सुख का कारण मानते, मेरे शरीर कितना सुंदर है। उस सुंदरता के कारण पुराणों में देखो कितने उपसर्ग आए। उस सुंदरता के कारण कितने उपसर्ग आए। अनंतमती को सुंदरता के कारण उठा ले गया है, चंदनवाला को स्वतंत्र है, सीता जी को सुंदरता के कारण, रैन मंजी साहब सुंदरता के कारण। अच्छी आपकी सुंदरता, विचार करो।
और कल्पना कैसी लगी? हम कैसे सुंदर। सोचो वो सुंदरता के कारण कितने उपसर्ग आए। तो सुदर्शन सेठ की सुंदरता पर रीझने वाली वो कपिला रानी, वो कपिला, वो मित्र की पत्नी, उसने झट से छल कर करके सुदर्शन सेठ को बुला लिया। मित्र बीमार है, तुम यहां बैठी हो। अच्छा, चले गए भोलेपन में। किसी की बातों को भोलापन में मत मान लेना, भोले मत बनो, सरल बनो, ध्यान रखना, और मर्यादा का उल्लंघन मत करना। बातों में आकर के चल मत जाना। ये ठगते ऐसे ही ठगते हैं, चलो जा भाव में तुम्हें देंगे, सोना बना देंगे, फलाना कर देंगे, दूना दे देंगे, शक्कर दे देंगे, जाने कहाँ कहाँ, और ठगी चल रही, लेके जे गए। सुदर्शन सेठ पहुंच गए। वहां तो नाटक ही अलग था। अब सुदर्शन सेठ को कुछ समझ में नहीं आई क्या करना चाहिए। तो स्यादवाद की सिद्धांत को जानते थे, उन्होंने झट से स्यादवाद से उत्तर दिया, ये देख रही है मैं तो नपुंसक हूं। इतना सुनना था, विरक्त होता हुई कि नहीं, बोलो। पर पदार्थ सुख देने के लिए असमर्थ है, नपुंसक माने असमर्थ। पर पदार्थ सुख देने में असमर्थ हैं, इतना समझ में आता, ईश्वर पर से विरक्ता होती है। क्या देखने मात्र से तृप्त हो सकता है कोई? भोग करके तृप्त हो सकता है? तुमसे कहें देखो, भोगो मत, तो देखते देखते भोगने की लालसा, माने सूंघने की, चखने की, स्पर्शने की, ये भोग है सब कल्पना। बस तृप्त हो सकता है? ये कोई उपाय नहीं। पंडित जी ने एक बात लिखी है, तू जो उपाय करता है वो झूठे हैं। कर्ता का मतलब समझ गए? तुम जो उपाय समझते हो सुखी होने के, वे झूठे हैं। तुम जो उपाय विचारते हो वे झूठे हैं। क्या विचार कर रहा था? श्रीपाल को समुद्र में गिरा दो और वैसा अपने को मिल ही जाएगी और फिर बड़ा आनंद आ जाएगा, मार पड़ेगी। सीता को ऐसे राम को भेज दो लक्ष्मण के पास और सीता को उठा ले चलो, मर जाएगा और परभव में दुर्गति में जाएगा। इस भव में तो सुखी होने की बात है ही नहीं, भव में भी सुखी नहीं हो पाएगा। कौन? जो पर को जान करके सुखी होना चाहता। पहली इच्छा के आधार पर चलना, फिर दूसरी इच्छा के आधार पर विचारना। उस पदार्थ को अपने अनुकूल परिणमा करके सुखी नहीं हो सकता। कैसे परिणाम आएगा? उसे हटा करके सुखी नहीं हो सकता, उसे बनाए नहीं रख सकता, असमर्थ। इसलिए आत्मा का हित मोक्ष ही है और कोई उपाय है ही नहीं। नखल नखल यस्मात् अन्यथा साध सिद्धि। यहां तो कर्मों की चर्चा है। अभी हमने एक दूसरी शैली से इस बात को सिद्ध किया, समझ में आया ना? अपने को जाने तो अभी सुखी, और दुनिया को जानने में लगा रहे तो कभी सुखी नहीं होगा। ज्ञान का फल वैराग्य है, वो पराश्रित कथन समझना। ज्ञान का फल वैराग्य है, ये पराश्रित कथन है। पर से विरक्त होना ज्ञान का फल है। ज्ञान का फल स्वरूप में लीनता है। आत्मरति ज्ञेयम विद्युतायाम परम फलम। वह ज्ञान का फल अपने स्वरूप में लीन हो जाना है, उसी का नाम मोक्ष है।
तो आत्मा का हित तो मोक्ष ही है। इस काय के लिए कह रहे कि समझे, अभी समझता नहीं है मोक्ष। यदि मोक्ष समझ जाए तो मोक्ष का उपाय करे छूटने का। हमें देख करके व्याकुलता हुई और ज्यादा देखना चाहते हैं। देखना दुख का कारण है, ये समझे तो वहां से विरक्त होना ये उपाय है। हे रावण, सुखी होने का उपाय सीता से विरक्त होना है, सीता की प्राप्ति करना, सीता को में रत रहना, सीता को भोगना, ये कोई उपाय नहीं है। सीता से विरक्त होना, देह से विरक्त होना, विषयों से विरक्त होना, ये सुखी होने का उपाय। और विरक्ति मोक्ष मार्ग है। एक एक लाइन पढ़ना। स्वाध्याय का पहला अंग है वाचना। तो आप क्यों नहीं बाँच रहे? अरे हम बाँच के आए हैं, आज नहीं बाँचा, इससे क्या मतलब? हम बाँच के आए, बाँचा है। आप बिना बाँचे समझना चाहो नहीं बनेगी। आप बाँचना, फिर प्रच्छना, और फिर अनुप्रेक्षा, और फिर आमना, घोकना, याद करना, रटना, समझना, बार बार दोहराना, अभ्यासना, और फिर उसी में मग्न हो जाना। ओम नमः सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। जिन भूति से खिली मम स्वान भूति श्री विमल धारा जैन सुत आनंद अमृत से भरी।